गति हम सूते चादर तान। हम तो निश्चिंत होके सो गए। गरीबदास जी कह रहे हैं कि अपनी आंखों से देख के आया हूं और वहां जाके आया हूं, सारे ठाट बाट सारे सुख देख के आया हूं, घूम के आया हूं, और नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश और अक्षर पुरुष देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे मिलके आया हूं। बिल्कुल कन्फर्म है जो गुरुजी बता रहे हैं वो। तो आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए गरीबदास जी ने इतना ये प्रयास किया, ये वाणियां लिखवाई कि भाई आप पिछली पीढ़ी वाले भक्तों को 100% यकीन हो जाना चाहिए सतगुरुदेव भगवान के सत्संगों पर, उनके वचनों पर, कि जो सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम में उदय हो सकता है, लेकिन संत रामपाल जी के मुख से निकला हुआ वचन झूठा नहीं हो सकता। इतना दृढ़ विश्वास हमें हो जाना चाहिए। गरीब अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आण, और झिलके बिंब अगाध गति सूते चादर ताण। सरलार्थ, सतगुरु जो पूर्ण ब्रह्म जी हैं। कौन कह रहे हैं? गरीबदास जी। क्या कह रहे हैं कि मुझे जो सतगुरु मिले थे वो कौन है? पूर्ण ब्रह्म जी, अर्थात पूर्ण परमात्मा। तो भाई वो गरीबदास जी के ही सतगुरु तो आज हमें मिले हैं, कबीर जी। तो कौन है ये? पूर्ण ब्रह्म जी, पूर्ण परमात्मा। सतगुरु जो पूर्ण ब्रह्म जी हैं, वे जिंदा बाबा के रूप में सत्यलोक से पृथ्वी पर आकर मुझे अजब नगर, अद्भुत नगर अर्थात सतलोक में लेकर गए। वहां पर अनोखी झिलमिल हो रही थी, झिलके बिंब अगात गति। वहां अनोखी झिलमिल हो रही थी, रोशनी हो रही थी। वहां जाकर पता चला कि यह स्थान पूर्ण सुखमय है, पूर्ण आनंदित है। यह परमात्मा अविनाशी है। इनका दिया ज्ञान तथा भक्ति की साधना सत्य शास्त्र अनुकूल है। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा कल्याण निश्चित है। सूते चादर तान, इसलिए सूते चादर तान अर्थात चादर तान कर सोने का भावार्थ है जिस व्यक्ति ने उस दिन का सारा काम समाप्त कर लिया हो, तो वह चादर ओढ़कर यानी कोई भी कपड़ा ओढ़कर सो रहा हो, तो अन्य व्यक्ति आकर कहे और पूछता है कि सारा कार्य कर लिया? लगता है कोई कार्य शेष नहीं रहा, इसीलिए तो चादर तान कर सो रहा है, रजाई ओढ़ कर सो रहा है। चादर तान कर सोना मतलब निश्चिंत होकर रहना। तो हमें विश्वास दिला रहे हैं गरीबदास जी महाराज कि मैं जो तुम्हें कह रहा हूं बिल्कुल कन्फर्म है। हम देखा सो साच है और सकल परपंच, और जो देखा वही गरीबदास जी ने वाणी में लिखवाया। तो हम भक्तों को बिना सतलोक देखे, और भाई और बहनों हम जितने भी साथ संगति से भाई बहन जुड़े हुए हैं, आप और हमें अच्छे से पता है, अंदर से पता है कि हमने कभी सौपन में भी नहीं सोचा कि हमारे गुरुजी हमें सतलोक के दर्शन जो है वो करवा कर लाएं। हम भक्तों ने कभी सौपन में भी नहीं सोचा कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी जब हमें सतलोक के दर्शन करवा कर लाएंगे सपने में या वैसे, तब हमें विश्वास होगा कि हां सतलोक है। नहीं, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि हमारे गुरुजी हमें सतलोक दिखाएंगे तब मानेंगे। हमने तो शुरू से ही अपने गुरुजी के वचनों पर यकीन कर लिया, विश्वास कर लिया। हम लोगों के इंटरव्यू देखते हैं कि गुरुजी रात में आए और मेरी आत्मा को सतलोक में ले गए, मुझे आम खिलाया, मुझे अमरूद खिलाया, मुझे वहां पर घुमाया, ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए, मुझे तपतशिला दिखाई। ये तमाम प्रकार के इंटरव्यू देखने के बाद भी हम सत्सेवकों के मन में कभी नहीं आई कि गुरुजी हमें भी सतलोक दिखाएं। भाई और बहनों, इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि गोता मारूं सुर्ग में और जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन वो हीरे मोती लाल हैं जिन्होंने अपने गुरुजी के वचन पर ही विश्वास कर लिया। गुरुजी ने कहा सत्य, और एक सत्संग में परमात्मा ने कहा कि सच्ची आत्माओं की यही पहचान होती है। जो उसके बाप ने बोल दिया उसने यकीन कर लिया। उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने कि बाप अपने जवान बेटी का रिश्ता तय करके आता है और शाम को घर आकर बताता है कि लड़का ऐसा है, ऐसा ऐसा सुंदर है,
ऐसा ऐसा उसके मकान है, ऐसी ऐसी उसके जमीन है। तो वो बेटी अपने बाप के मुंह से सुनकर ही यकीन कर लेती है। वो बेटी अपने बाप से ये नहीं कहती कि मुझे दिखा के लेके आ, क्योंकि उस बेटी को अपने बाप पे यकीन है कि मेरा बाप जो भी कुछ करेगा मेरे अच्छे भविष्य के लिए करेगा। वो बेटी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाती, कोई सवाल नहीं करती, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती, और उसको पक्का विश्वास होता है कि जैसा मेरे बाप ने कहा वैसा ही मुझे वहां का घर बार मिलेगा, मुझे मेरा होने वाला पति मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, ये अच्छी आत्मा की पहचान बताई परमात्मा ने। तो ये केवल साध संगत से जुड़े हुए भाई बहन हैं, जिन्होंने कभी सौपन में भी ये नहीं सोचा, कभी भी ये जिद नहीं करी कि गुरुजी हमें भी सतलोक दिखा कर लाएं। अरे हमारे बाप सतलोक से तो आए, ये सतलोक के तो राजा हैं, सतलोक के शहंशाह हैं, और ये तो सतवादी है, झूठ तो इनके आसपास भी नहीं है। सतवादी के चरणों की मैं सिर पर डारूं धूर, और 84 निश्चय मिटे पहुंचूं तख्त हजूर। अगर हम अपने बाप पर ही शंका करेंगे तो लाख जन्म भी सतलोक नहीं जा पाएंगे। तो आप और हम वो आत्मा हैं जिन्होंने सतगुरु के वचन पर विश्वास किया, और उसका ये परिणाम मिला, उसका ये फल मिला कि सतगुरु ने हमें सतलोक जाने के ट्रेनिंग सेंटर साध संगति से जोड़ दिया। वाणी गरीब अगम अनाहद दीप है। अगम अनाहद यानी आगे के लोगों के आगे वो दीप है, सतलोक है। अगम अनाहद लोक, अगम अनाहद गवन है, अगम अनाहद मोख। यानी भाई और बहनों, ये जो वाणियां हैं, ये जो शब्द हैं, ये कई बार जब हम इनको रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके इनका सरलार्थ हमारे समझ में आएगा। तो अगर किसी भाई बहन को अगर एक बार में इनका ये सरलार्थ अगर समझ में नहीं आता है, अगम अनाहद दीप है, अगम अनाहद लोक, अगम अनाहद गवन है, अगम अनाहद मोख, यानी मुझ पवनदास को ही नहीं आ रहा। इसीलिए तो परमात्मा अंतर्यामी ने इसका सरलार्थ किया है। अगर गुरुदेव भगवान के द्वारा किए गए सरलार्थ को भी यदि हम 20% भी समझ लेंगे, 100% किए हुए सरलार्थ को यदि 20% भी समझ लेंगे ना, तो भी हमारी मानता है, क्योंकि ये बहुत गूढ़ रहस्य युक्त वाणियां हैं। ये ना सोचना कि पवनदास को तो सारी याद हैं, पवनदास को याद नहीं है। पवनदास तो परमात्मा के द्वारा जो सरलार्थ किया गया है, और जितना परमात्मा ने मुझे बुद्धि बख्शी है, थोड़ा बहुत मैं तो उसी आधार से आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, साथ संगति हो रही है। तो कोई ये ना सोचे कि यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम दिमाग पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ज्यादा जोर मत डालना दिमाग पे। ये वाणी समझ में आए ना आए, इनका सरलार्थ हमारे को पूरा का पूरा समझ में आए ना आए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्वयं सिद्ध वाणियां हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी से जादू जंत्र मंत्र करवाता है, और वो व्यक्ति उसको एक ताबीज दे देता है, और वो ताबीज को यहां पर बांध लेता है। अब वो ताबीज को बार बार देखने की जरूरत नहीं है, उसको खोलने की जरूरत नहीं है, उसने जंत्र मंत्र डाल के उस ताबीज में डाल रखा है। बस हमने केवल बांध के रखना है, वो ताबीज अपना काम पूरा करेगा। हालांकि हमने नहीं बांधना, हम तो इन पाखंड से दूर हैं। एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कहने का मतलब है वो जो ताबीज उसको दिया जाता है वो स्वयं सिद्ध करके दिया जाता है। तो ये वाणियां परमात्मा की स्वयं सिद्ध हैं, भले हमें पूरी की पूरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये पूरा काम अपना अवश्य करती हैं जब हम इनका पाठ करते हैं। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता था, अब उसको एक गारडू होता था, विष उतारने का वो मंत्र सिद्ध कर लेता था। ये धात्मिक जो विज्ञान है ये सबसे उत्तम है। अभी तक आपने देखा होगा कोई झाड़े झूड़े ला दिन छोटा मोटा बुखार उतार देते हैं, तो ये इस तरह की क्रियाएं हैं। लेकिन ये भक्ति, ये तो एक अंश मात्र है। और भक्ति जब सत्य साधना आपको मिल जाएगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ा अपने, ना झाड़ियाँ की। इस परमात्मा की भक्ति में सारी शक्ति है, सारा कुछ अध्यात्म मार्ग इसमें है। अब जैसे किसी ने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, आपका मंगलाचरण है जो हम आपको देते हैं, सबसे पहले इसको बोला जाता है। ये मंगलाचरण सब मंत्रों का मूल मंत्र है, चाहे किसी झाड़े ला लो, लेकिन आप झाड़ा मत लगाना। इस मंत्र को जाप करने से आपके आसपास कुछ भी नहीं रहेगा, और फिर आपका मंत्र जो दूसरा दे रखा है वो करते रहे। तो कहने का भाव ये है कि इस दास ने इस अध्यात्म मार्ग का बिटर एक्सपीरियंस हुआ।
और पहले परमात्मा ने सन 1988 से 1994 तक 6-7 वर्ष इन सभी संतों महंतों महात्माओं की जानकारी दिवाई, के सत्संग सुना, इनकी क्रियाएं देखी, तो सुनने को मिला कि गरीबदास जी संत था। उसने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक शब्द है, घट ही अंदर गारड़ू धोखे मर गईया, सार शब्द चीन्या नहीं और कोई भेद ना लैया। ये 5-7 लाइन है, उसने उसको सिद्ध कर लिया 1000 बार 2000 बार पढ़ के। तो उसमें शक्ति आ गई कि सर्प किसे न डस जा, वो मंत्र बोल देता, मन मन में बुदबुदा देता, उसका जहर उतर जाता, जीवित हो जाता था। वो उसी से प्रभु पाक गया, संत को आ गया। और हम इस वाणी ने रोज पढ़ना तो या आत्मा के सारे जहर तार देगी। जैसे गारडू अपना मंत्र बोलता है और जिसको सर्प डस गया मूर्छित पड़ा है, वो ना उस मंत्र को सुन रहा है ना समझ रहा है, लेकिन वो मंत्र अपना काम कर रहा है। उसने उस विष को उतार दिया, विष उतरते ही वो चेतन हो गया, जीवित हो गया, मूर्छा उसकी खत्म हुई, तो अपना सुचारू काम करने लग गया। सरलार्थ, अगम सबसे ऊपर आगे का अनाहद दीप अर्थात सतलोक, जिस दीप की कोई सीमा ना हो, ऐसा दीप यानी क्षेत्र है वो सतलोक। उस क्षेत्र में ऐसा ही अनाहद जिसका कोई अंत न हो, सतलोक स्थान है। इस वाणी में अनाहद दीप का अर्थ है ऊपर के चारों शाश्वत लोकों का क्षेत्र, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक। इस लोक में जाने के लिए भी अगम यानी अन्य लोकों वाले भक्ति मार्ग से आगे का अर्थात उत्तम भक्ति है। गवन प्रस्थान उस भक्ति मार्ग से सबसे आगे का अगम अनाहद मोक्ष शाश्वत मोक्ष है। अब बताओ हम इसको क्या समझेंगे? गुरुजी ने यथार्थ अनुवाद कर दिया, उसके बाद भी हमारे दिमाग में 5% भी नहीं आई। तो इसका निष्कर्ष यह है, परमात्मा कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हम यहां से जो आगे का लोक है, जो अगम लोक है, अगम दीप है, सतलोक, हम वहां जाएं। और वहां जाने के बाद फिर ऊपर के जो 3 लोक और हैं, सतलोक के ऊपर अगम लोक, अलक लोक, अकय लोक, फिर वहां जाने के लिए भी भक्ति करनी पड़ती है। वैसे तो सतलोक में ही सारे सुख हैं, भले आप ऊपर की भक्ति ना करो, वहां आपका जन्म मरण नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि उससे भी आगे जाना चाहो, उससे भी ज्यादा सुख प्राप्त करना चाहो, तो फिर उन आगे के लोगों की भी सतलोक में जाने के बाद में भक्ति करनी पड़ती है। वो तुम्हारी मर्जी, चाहे करो चाहे ना करो, इसका फाइनल रिजल्ट ये है। और आपको विश्वास दिलाने के लिए गुरु जी का छोटा सा एक सत्संग भी सुना देता हूं, जिसमें परमात्मा ने यही बातें बताई है। सतलोक में जाके सुरता संकट कट जा सारे, अलख लोक और अगम लोक के, यानी सतलोक में जाकर के फिर अलख अगम लोक को और सतनामी को हम वहां जाकर के प्राप्त करेंगे। वहां अलग से वहां भक्ति, हम चाहेंगे ऊपर जाना तो वहां भक्ति करेंगे, नहीं तो सतलोक में। जैसे वहां इस लोक ने छोड़कर राजी को ना, और ये तो छुट्टे भी गा, तो वहां तो इतना आनंद हो जाएगा, वो आपकी इच्छा आगे ऊपर चलना या ना चलना, सतलोक तक जाने के बाद कोई कष्ट नहीं है, फिर पुनर्जन्म नहीं है। अनामी लोक में जाने के बाद फिर वहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा में समा जाती है। लेकिन सतलोक, अलखलोक और अगम लोक में वहां आत्मा और परमात्मा का